और इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर बड़े ही मजे से उड़ान भर रहा था। उधर एटीसी भी इस प्लेन पर अपनी नजर बनाए हुआ था, पर तभी अचानक यह प्लेन एटीसी के रडार से गायब हो गया। एटीसी बार बार कोशिश करने लगा इस प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन उधर पायलट की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया और फिर कभी इस प्लेन के साथ संपर्क नहीं हो पाया। अब एटीसी को यह अंदेशा होने लगा कि जरूर इस प्लेन के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। इसीलिए तुरंत ही एटीसी ने फ्लाइट 257 के लास्ट लोकेशन पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भेज दिया और तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। फ्लाइट 257 थांगजिंग हिल पर बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया था। प्लेन का मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा था। पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सभी 69 पैसेंजर्स एक भीषण आग में धू धू चल रहे थे। जिन लोगों ने प्लेन के इस टकराव से खुद को बचाए रखा था, उन सभी 69 लोगों को अब आग ने अपने चपेट में ले लिया था, तब तक जब तक कि उनकी सांसें थम न जाए। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सारे अनसुलझे सवाल, जैसे कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया, आखिर कैसे प्लेन इतनी भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्या ये सच में कोई हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। अगस्त 1991 इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 बोइंग 737 मॉडल का एक विमान कलकत्ता एयरपोर्ट भारत से उड़ान भरने वाला था और भारत में ही इम्फाल म्यूनिसिपल एयरपोर्ट मणिपुर से होते हुए दीमापुर एयरपोर्ट भारत में लैंड करने वाला था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट था जिसे 37 वर्षीय कैप्टन शेखर हेलदार उड़ाने वाले थे। इनके पास करीब 3,783 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वही 26 वर्षीय कैप्टन रॉय चौधरी भी इस प्लेन में मौजूद थे और इनके पास 1,647 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों भी पायलट कलकत्ता के रहने वाले थे। प्लेन में कुल 69 लोग सवार होने लगे, जिसमें 63 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। इन यात्रियों में मणिपुर के पूर्व उप मुख्यमंत्री इरेंगबाम टोम्पोक और मणिपुर के पूर्व शिक्षा मंत्री किशम बीरा भी शामिल थे। फाइनली इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 बोइंग 737 सुबह के 11:54 पर कलकत्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन का फर्स्ट डेस्टिनेशन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में लैंड करना था और उसके बाद दीमापुर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। फ्लाइट 257 धीरे धीरे अपने हाई एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। उधर एटीसी ने पायलट को 29,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए कहा। अब यह प्लेन धीरे धीरे 29,000 फीट की ऊंचाई को गेन करने लगा। उड़ान के करीब 40 मिनट बाद यह प्लेन इम्फाल एयर स्पेस में दाखिल हो गया और लैंडिंग की तैयारी करने लगा। इम्फाल एटीसी ने पायलट को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आने के लिए कहा। उन दिनों में इम्फाल एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम इंस्टॉल नहीं था, इसलिए एटीसी को प्लेन के एक्यूरेट लोकेशन का पता नहीं चलता था। प्लेन की स्थिति को समझने के लिए एटीसी बार बार पायलट के साथ संपर्क करता और पायलट को प्लेन के लोकेशन के बारे में पूछता था। उधर पायलट जो भी जानकारी देता था, बस उसी की मदद से एटीसी पायलट को गाइड करता था। अब यहाँ पर एटीसी ने फ्लाइट 257 के पायलट को पूछा कि क्या आप अपने VOR तक पहुंच गए हैं? पायलट ने भी इसके जवाब में कहा कि हाँ, हम VOR तक पहुंच गए हैं। इसलिए एटीसी ने पायलट को फिर से एक बार 5,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए कहा और यहीं पर बहुत बड़ी गलती हो गया। दरअसल पायलट यहाँ पर निर्धारित मार्ग से जाने के बजाय शॉर्टकट का इस्तेमाल करके प्लेन को उड़ा रहा था। लेकिन कुछ देर पहले ही हमने देखा कि उन दिनों में एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम नहीं था, इसलिए एटीसी को प्लेन का लोकेशन पता नहीं होता था। प्लेन की स्थिति जानने के लिए एटीसी बार बार पायलट से पूछता था और पायलट जो भी जानकारी देता था, सिर्फ उसी के आधार पर एटीसी पायलट को गाइड करता था। अब यहाँ पर फ्लाइट 257 के पायलट ने एटीसी को झूठ बोला कि वो VOR तक पहुंच गया है, इसलिए एटीसी ने तुरंत ही प्लेन को 5,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाने के लिए कहा। उधर पायलट ने भी प्लेन को 5,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे ले आया।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इम्फाल एयरपोर्ट के आसपास का एरिया पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई 7000 फीट के आसपास है और आज का हमारा विमान फ्लाइट 257 सिर्फ और सिर्फ 5000 फीट के ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। यह प्लेन काफी नीचे से फ्लाई कर रहा था। वहीं धीरे धीरे इम्फाल एयरपोर्ट का मौसम काफी खराब होने लगा। तेज हवा बहने लगी और काफी तेजी से बारिश भी होने लगी। अब पायलट को आगे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये प्लेन अभी भी एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन पायलट को लगा कि हमने शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट के पास पहुंच गए होंगे। कॉकपिट में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म बार बार बजने लगा। यह अलार्म ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपका प्लेन जरूरत से काफी ज्यादा नीचे आ गया है, जल्दी से जल्दी इसे ऊपर की ओर ले जाओ वरना ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। और तभी सामने पायलट को एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया। अब पायलट यहाँ पर प्लेन को तेजी से ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगा, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन जमीन के काफी नीचे आ चुका था, साथ ही प्लेन का स्पीड भी बहुत कम हो गया था। इसलिए इस प्लेन को क्रैश होने से अब कोई भी नहीं बचा सकता था। ये प्लेन सीधा थांगजिंग पहाड़ी से जा टकराया। टकराव के तुरंत एक जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। ये प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल अब आग में बदल गया था। प्लेन का मेटल भी इस भीषण आग में धू धू चल रहा था। ऐसे में अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा ये सोचकर ही पूरे बदन में सरसरी भर जाती है। प्लेन और प्लेन में बैठे सभी 69 लोग इस भीषण आग में धू धू जलकर राख हो गए। एक भी जिंदा नहीं बच पाया। घटना के 6 घंटे बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। पायलट की एक गलती की सजा सभी 69 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हादसे में मारे गए 69 पैसेंजर्स की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।